यह योजना अगर 2019 जनवरी से ये लागू कर दिए होते तो मैं मान सकता था कि एक योजना को आपने पूरा किया। अब झारखंड की मैया भी जान रही है, झारखंड की मैया भी जान रही है, झारखंड के भैया भी जान रहे हैं और झारखंड के सैया भी जान रहे हैं, ये हेमंत सोरेन जा रहे हैं। आज झारखंड में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की हुई बैठक। रांची में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में मंडल अध्यक्षों की बैठक चली। इस बैठक में झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी जैसे वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भानु प्रताप शाही ने बैठक में बताया कि यह बैठक आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव में किसी की भी कमी न छोड़ते हुए पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। शाही ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से कहा कि वर्तमान सरकार को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया गया है। भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नई योजना की शुरुआत पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुनाव के नज़दीक आते ही ऐसे कदम उठा रही है, लेकिन राज्य की जनता युवा और इन योजनाओं के झांसे में नहीं आएंगे। शाही ने पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए अमानवीय कृत्य पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रभाव में आ गई हैं और इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। भानु प्रताप शाही ने कहा कि हेमंत जी द्वारा लाया गया योजना से मैया भी नाराज है, भैया भी नाराज है, बेरोजगार सैया भी नाराज है। आइए देखते हैं पूरी खबर को। बने रहिए BNP न्यूज़ के साथ। यह योजना अगर 2019 जनवरी से ये लागू कर दिए होते तो मैं मान सकता था कि एक योजना को आपने पूरा किया। अब झारखंड की मैया भी जान रही है, झारखंड की मैया भी जान रही है, झारखंड के भैया भी जान रहे हैं और झारखंड के सैया भी जान रहे हैं, ये हेमंत सोरेन जा रहे हैं। आज किन मुद्दों पर फोकस रखा गया, क्या क्या मूल मंत्र खासकर हेमंता बिस्वा शर्मा जी? हेमंता जी ने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने का काम, उत्साहित करने का काम किया, निगेटिविटी जो मन में था उसको समाप्त करने का काम किया और उन्होंने कहा है कि हर एक बूथ पर हमें जीतना है। 81 विधानसभा है, कुछ टारगेट लेके चले हैं, कॉन्फिडेंस कुछ है? सरकार बनाना है, सरकार बनाना है, कमल खिलाना है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनाना है। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष का बैठक जो है आधा समाप्त हुआ है। आप देखिए हमारे साथ भानु प्रताप शाही है, ये भी शामिल हुए थे। बैठक में क्या रणनीति बनी है, क्या मूल मंत्र दिया गया है? भानु जी, रणनीति कार्यकर्ताओं के बीच में बनी है और हमें नहीं लगता है कि उसको बहुत ज्यादा डिस्क्लोज करने की जरूरत है। लबोलुआब यही है कि सरकार हम लोगों को बनाना है। झारखंड मंडल इकाई को जिम्मा मिला है कि जो भी कमी है उसको हम लोगों को दुरुस्त करना है। विरोधियों को केवल झारखंड में हराना नहीं है बल्कि हर बूथ पर हराना है। इसकी तैयारी हम लोगों को करनी है और पूरे ऊर्जा के साथ हर एक कार्यकर्ता को लगना है, मेहनत करना है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का कमल हम लोगों को खिलाना है। मजबूत मुद्दे भी तो होना चाहिए। भानु जी कह रहे हैं कि मुद्दाहीन है आप लोग, बोलो। अब बताइए बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा क्या है? 5 लाख नौकरी के हिसाब से 25 लाख नौकरी कहाँ है? 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता कहाँ है? 72,000 रुपया चूल्हा खर्चा कहाँ है? 25 रुपया पेट्रोल का सब्सिडी, डीजल का सब्सिडी कहाँ है? ग्रीन कार्ड का राशन कहाँ है? इतना योजना चला रहे, अभी आवास है, मैया योजना भी, देखिए दर्द हो रहा है भाजपा को। देखिए योजना चल रहा है, ये मैया योजना अगर 2019 जनवरी से ये लागू कर दिए होते तो मैं मान सकता था कि एक योजना को आपने पूरा किया। आज अंतिम समय में, अंतिम दिन और अंतिम महीने में आकर के उसको आप लागू करते हैं तो
अब झारखंड की मैया भी जान रही है, झारखंड की मैया भी जान रही है, झारखंड के भैया भी जान रहे हैं और झारखंड के सैया भी जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन जा रहे हैं। सबको पता है कि ये जा रहे हैं। अब जाने वाला लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद यहाँ की जनता नहीं कर रही है। ये आप बोल रहे हैं ना, वो लोग तो बोल रहे हैं आप लोग विपक्ष में अगले साल भी रहने वाले। अब अंतिम समय में ख्याली पुलाव खाना, दूध का मलाई खाना उनका रह गया है। बचा हुआ 1-1.5 महीना, 40 दिन, 45 दिन, 60 दिन मैक्सिमम। उसके बाद वो चले पहले तो आप लोग परेशान किए, 5 महीना जेल में डलवा दिए। अब जो है निकले हैं तो बोल रहे हैं और मजबूत होके निकले हैं। 5 महीना भानु प्रताप शाही तो उस कुर्सी पर नहीं थे, चंपई सोरेन जी थे। जिन लोगों ने ये सवाल खड़ा कर रहा है वो अपने चंपई सोरेन जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो हम पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आज के तारीख में चंपई सोरेन जी की भूमिका हेमंत सोरेन जी को संदिग्ध लग रही है कि 5 महीना कोई काम नहीं हुआ। जबकि जो ये मैया योजना है, ये कंसेप्ट भी अगर कोई लाया था, कैबिनेट में पास कराया था, तो आपको मालूम है कि ये चंपई सोरेन जी का ही देन है। शायद उनकी लोकप्रियता से घबराते हुए उनको हटा दिया गया, ये भी सवाल हम लोग खड़ा कर सकते हैं। तो हेमंत सोरेन जी चारों तरफ से घिरे हुए हैं, घर में भी घिरे हुए हैं, परिवार में भी घिरे हुए हैं, कांग्रेस से भी घिरे हुए हैं। अब देखिए ना कितना घमासान इन लोगों में आपस में है। सीट का बंटवारा, रोज कांग्रेस जो है सीट बढ़ाते जा रही है, बढ़ाते जा रही है, बढ़ाते जा रही है। तो ये ब्लैकमेलिंग जो है, ये 5 साल जो हुआ है, और अब सीट की जो ब्लैकमेलिंग है, तो जनता देख रही है और जनता तैयारी में है कि कैसे आज रात को ईवीएम लग जाए और आज रात को ही सरकार को गिरा दिया जाए। ये जनता तैयार है। आज किन मुद्दों पर फोकस रखा गया, क्या क्या मूल मंत्र खास कर हेमंता बिस्वा शर्मा जी? हेमंता जी ने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने का काम, उत्साहित करने का काम किया, निगेटिविटी जो मन में था उसको समाप्त करने का काम किया। और उन्होंने कहा है कि हर एक बूथ पर हमें जीतना है। हमारा लक्ष्य है 29,000 बूथ पर कमल खिले, 29,000 बूथ पर हम जीतें। 81 विधानसभा है, कुछ टारगेट लेके चले हैं? कॉन्फिडेंस कुछ है? सरकार बनाना है, सरकार बनाना है, कमल खिलाना है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनाना है, यही लक्ष्य है। हम कॉन्फिडेंस में है कि ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं आप ये? अब इसको आपके देखने का नजरिया है, आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस में देख लीजिए, कॉन्फिडेंस में देख लीजिए, ये देखने वाला। लेकिन एक बात सही है कि झारखंड के 3.5 करोड़ जनता इस सरकार से त्राही त्राही कर रही है, छुटकारा पाना चाहिए। हाल फिलहाल भाषण दे रहे थे रोहिंग्या को छोड़कर, वो बोले इन लोग के पास कोई मुद्दे नहीं है। बोले इरफान अंसारी बोल रहे कि एक अगर घुसपैठी दे देंगे ला करके तो हम संन्यास लेंगे राजनीति से। एक तो घुसपैठी का नाम बता देंगे कि हाँ ये घुसपैठी है। अभी जो पाकुड़ में घटना घटी, आप लोगों ने भी उसको दिखाया कि गोपीपुर में क्या हुआ, अन्य जगह पर क्या हो रहा है, ये किसके सह पर हो रहा है। वहां असम के मुख्यमंत्री को पाकुड़ जिला के गांव में जाने से रोका गया। क्यों रोका गया? अगर घुसपैठिए नहीं हैं, हम लोगों की बात गलत है, तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक गांव में जाने से आप क्यों रोक रहे हैं? इसीलिए कि पूरे देश और दुनिया उसको देखेगा कि घुसपैठिए कितने आज हावी हो गए। देखिए, यहाँ अगर हिंदू और मुसलमान मिल करके एक रोटी खाते हैं तो ये बात तो पहले भी जग जाहिर है, हम लोग खाते थे, खा रहे हैं। लेकिन इसमें तीसरा कोई व्यक्ति आता है, उस एक रोटी को एक टुकड़ा और बढ़ा दिया जाता है, तो किसका हकमारी होता है? वो हमारे यहाँ के हिंदू मुसलमान झारखंडी का होता है। इसलिए हम लोगों को अभी तक ऑफ द रिकॉर्ड जो हम लोगों को जानकारी है, लगभग 40 लाख से 60 लाख लोग किसी न किसी तरीके से मुर्शिदाबाद होते हुए हमारे यहाँ आकर के बसे हुए हैं। इसका कोई आधार है भानु जी के पास? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, 2019 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस बूथ पर उनकी संख्या 150 थी, एकाएक वो 300 हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये साइंटिफिक है क्या? नहीं है। लगभग 12 ऐसे विधानसभा हैं, 13 ऐसे विधानसभा हैं जहां रोहिंग्या मुसलमानों के आने से, बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने से मुझे लगता है कि वोटर लिस्ट में 2 गुना से 2.5 गुना से अधिक वेरिएशन हुआ है। तो ये बताता है कि यहाँ अब आए आप। अब पिछला बार 2014 में आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था,
और 2024 में वोटर लिस्ट में नाम कहाँ से हो गया? 30 साल का उम्र कहाँ से पैदा हो गया आप? 18 साल में तो नाम नहीं था आपका। तो ये सब जो विषय है ये खड़ा करता है कि आज झारखंड में घुसपैठियों का कब्जा है। सरकार क्यों नहीं बोल रही है? ठीक है, हम बोल रहे हैं, विपक्ष में है, हम बोल रहे हैं, घुसपैठियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार क्यों नहीं SIT गठित कर दे रही है? मैं 19 विधानसभा का नाम बता रहा हूं, आप 5 विधानसभा को नोडल मान करके आप जांच करा दीजिए, SIT बना दीजिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी डाल दीजिए, झामुमो के लोगों को भी, कुछ लोगों को डालना है तो आप डाल दीजिए, जांच करा लीजिए ना। क्यों भाग रहे हैं? घुसपैठिया का नाम जैसे ही आता है आप देखते होंगे हेमंत सोरेन जी के सर से पसीना आने लगते हैं, चूंकि यही घुसपैठिया इनको बहुमत